वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ेंगे। बशीर चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये खत वाला मामला तो ज़ाहिर है चल रहा है, इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं दिखाई दे रहा, ये वही शिकवा जवाब शिकवा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरह से गुफ्तगू की बानी पीटीआई की हमशीरा अज़मा खान ने, और ये सवाल किया गया कि ट्रंप आ गए तो फिर आप कितने पुरुमीद हैं, तो उन्होंने कहा वो हम उनकी कॉलोनी थोड़ी हैं और वो हमारे अब्बा थोड़ी हैं। बस आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है, तो उन्होंने कहा ये हमारा अपना दाखिली सियासत है, हमारे अपने मसाइल हैं, अमेरिका कौन होता है। तो दूसरी जानब हम देखते हैं कि हुकूमत की जानब से बिलखुसूस वज़ीर आज़म वज़ीर दिफा के बयानात भी हैं कि हमारा वो वेंटिलेटर है। तो कितना एक फ़र्क आप देख रहे हैं इस सूरत हाल में, और क्या हिकमत अमली देख रहे हैं बिलखसूस जो अमरीकी इंतखाबात क्या पाकिस्तान पर इम्पैक्ट का हम जिक्र करते हैं, उससे क्या आप असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं हमारी सियासत पर? देखिए, ये जो अलीमा खान साहिबा का बयान आया है, ये तो तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की पूरी सोशल मीडिया कैंपेन है, इस बयान ने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया जो कैंपेन है, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे अपना एक बयानिए को, तहरीक इंसाफ के बयानियों को प्रमोट करने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिश करते हैं। ये तो उनका बयानिया है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान का दोस्त है। ट्रंप जो ही इक़्तिदार में आएगा तो मुल्क के पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो ट्रंप के तर्जमान हैं वहाँ अमेरिका में, और वो पाकिस्तानी हैं बुनियादी तौर पर, साजिद तारड़, जब उनसे ये सवाल किया गया, जिस तरह आज अलीमा खान ने कहा कि जी कि वो ट्रंप कौन सा हमारे अब्बा हैं, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि क्यों ट्रंप जो है वो इनकी फूफी का पुत्र है कि वो इमरान खान को रिहा करवाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया था सोशल मीडिया पे, ये तो तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से था कि अगर अमेरिका में ट्रंप जीत जाता है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान की रिहाई अमल में आ सकती है और मुमकिन हो सकती है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये सोशल मीडिया पर बात हो रही है, बल्कि ये संजीदा लेवल पर भी और संजीदा महफिलों में भी इस पर बातचीत होती है। मेरा ज़ाती ख्याल इसमें ये है कि अगर अमेरिका में इस तरह की कोई लॉबी तहरीक इंसाफ कर भी रही थी, तो इसको किसी तौर पर भी सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था कि अगर के ट्रंप के आने की सूरत में इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ दिलवाया जा सकता है। कुछ किताबी बातें होती हैं कि जैसे हम ये कहते हैं जी कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारी अंदरूनी सियासत है, हम इसमें हमारी अपनी अदालतें हैं, हम और उस पे काम करेंगे। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जब अमेरिका जैसा मुल्क किसी दूसरे, यानी हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई मुदाखलत करता है, तो हुकूमतें या इदारे जो है वो उनकी उसकी बात मानते हैं। बहुत सारी जो है वो इंटरनेशनल मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जहाँ पे जाके हम हमारे इदारों को और हमारी हुकूमतों को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, और सारी जमातें करती हैं। अगर आपको ये याद हो कि जब साइफ़र आया था, तो उसका नाम जो है वो बहुत बाद में अमेरिका का सामने लिया गया था। पहले सिर्फ़ इमरान खान साहब ने भी वो खत लहरा के कहा था जी कि हमें धमकी दी गई है, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये मामलात होते हैं अपनी जगह पे, जिनको सफारती सतह पे सामने रखा जाता है। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ कोई लॉबिंग कर भी रही थी, तो उसको सीक्रेट रखना चाहिए था और वहीं सही। पे उसको अंदरून खाना करना चाहिए था। रही बात ये कि अमेरिका के इंतखाबात की पाकिस्तान पर असरात क्या होते हैं, बज़ाहिर मेरा ख़्याल है कि अमेरिका जितना बड़ा मुल्क है और जितनी बड़ी वो सुपर पावर है, उसके लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क की कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं है, ख़ास तौर पर जब वो अफ़गानिस्तान से भी निकल चुका है। सिवाय इसके कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते में चीन के मुकाबले में एक ब्लॉक खड़ा करना चाहता है, लेकिन वो ब्लॉक अभी तक नहीं खड़ा कर सका, क्योंकि पाकिस्तान की भी हिमायत उसको उस तरह से चीन के खिलाफ हासिल नहीं है। इंडिया की हिमायत होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो उस तरह से खुल के चीन के खिलाफ नहीं जा पा रहा, क्योंकि बहुत सारे चीन के और इंडिया के आपस में जो फाइनेंशियल और मुआशी स्टेक्स हैं, जिनको किसी सूरत भी इंडिया जो है वो रद्द नहीं कर सकता। और बाकी जो ममालिक हैं, ज़ाहिर है रूस पहले ही चीन के साथ अलाइन है। अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका का डसा हुआ है, और नई जो इस वक़्त का जो अफ़गान सेटअप है हुकूमत का, उनकी भी चीन के साथ एक अच्छी दोस्ती है। तो उसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका के कुछ स्टेक्स सियासत पर बहुत कुछ ज़्यादा ज़्यादा असरात रहे नहीं है। नहीं। ठीक है। अच्छा इमरान, आप क्या समझते हैं? आप एक तो ज़ाहिर है इस हवाले से भी हम बात कर रहे हैं कि अमरीकी इंतखाबात ट्रंप के आने से क्यों पीटीआई के हलकों में ये बात जो है वो की गई, ज़ाहिर है इस पर बहुत सी बातें उनकी जानिब से भी की गई हैं।
दूसरी जानिब हम ज़रा दाखिली सियासत पर जिक्र करें तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है हमने तो कई बार जो है मुख्तदर हलकों को कहा है कि वो इसमें मुदाखलत ना करें और इंतखाबात के नताइज को जो है वो हम चैलेंज करेंगे, अदालतों में चैलेंज करें। एक मरतबा फिर उन्होंने ये बात की है। क्या आप समझते हैं ये चैलेंज हो पाएंगे और फिर सूरत हाल वापस जा पाएगी? एहसास पहले तो मैं अमेरिकन इलेक्शन पे बात करना चाहूँगा, बशीर चौधरी साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए कि जैसे एक लोकल हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती है, इस तरह से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी होती है और उसका खासा रोल होता है। और जब हम अमेरिका की बात करते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी खिता हो, वहाँ पर अमेरिका के अगर इंटरेस्ट हैं, तो फिर वो वहाँ की हुकूमतों को भी वॉच करता है। वहाँ पर अपने जो उसके पसंदीदा लोग होंगे, चाहे डेमोक्रेट्स की हुकूमत हो, चाहे ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाए, तो दोनों के इत्तेहादी मौजूद हैं। और आप देखें कि अमेरिका में जैसे मुस्लिम लीग नून तो इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने शायद शुरू से ही इस कॉन्सेप्ट पे गए नहीं हैं या अब थोड़ा-सा सीख रहे हैं, लॉबिंग वाला जो काम है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वहाँ पर जो है उनके लॉबियिस्ट भी रहे हैं और एक्टिव रोल भी प्ले करती है, लॉबिंग भी करती है। और फिर जब डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है, तो पीपल्स पार्टी के जो मिजाज होता है पाकिस्तान में या पीपल्स पार्टी का जो रोल होता है, वो थोड़ा ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाता है। इसी तरह से ट्रंप का इमरान खान के साथ जो रिलेशन रहा है, जिस तरह से इमरान खान का जो अमेरिका का एक विजिट था, वो सक्सेसफुल रहा। फिर अभी अपनी इलेक्शन कमीशन जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो मुख्तलिफ उनकी मुस्लिम वोट और पाकिस्तानी वोट लेने के लिए, तो ये सारी चीजें वो पूरे ऑप्शंस को अपने मोबिलाइज करेंगे। और जब अगर ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाती है, तो पाकिस्तान में भी वो अपने स्टेक्स देखेंगे कि किस पार्टी के साथ वो चल सकते हैं, तो उसी तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। थोड़ा सा एक कमेंट सही। करूंगा अलीमा खान के हवाले से कि जो अलीमा ने आज स्टेटमेंट दी है, वो बड़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट थी। और खासतौर पर जो लतीफ खोसा ने एक टीवी शो में बैठ के, एक तो वो काफी अरसे बाद मंजर आम पे आए और फिर सारा का सारा उन्होंने सहारा लेने की कोशिश की ट्रंप का, तो उस पे फिर अलीमा खान ने एक तरह से उनकी सरजनिश की है कि हाँ, वो ट्रंप को ही हमारा अब थोड़ी लगता है कि वो हमारे लिए आएगा और इमरान खान को छुड़ाएगा। और एक दफा उन्होंने वर्कर्स को झंझोड़ा है कि आप ट्रंप से उम्मीदें ना लगाएं, आपने ही सही। करना है जो कुछ करना है, चाहे सड़कों पे आए या जैसे सलमान अकरम राजा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं। और इलेक्शन का जो ऑडिट का मामला है, ये मामलात अगर सुलझाने ही होते तो फिर बिगाड़े ना जाते। इस तरह से जो रात गए, जो नताइज की हमने उल्टी गिनती देखी कि एक दफा से जो जीत रहे थे, आधे घंटे बाद जब रिजल्ट रुके और फिर वही 20,000 25,000 के मार्जिन से वही हार गए। तो ये सारी गेम सही। जिन्होंने बिछाई थी, वो उन्होंने अब सुलझाने के लिए तो नहीं की। अब ये जो तरमीम देख लें, अब ये सारे मामला, तो इलेक्शन का ऑडिट होना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, आप क्या समझते हैं ये क्या वजह है? हम बैरिस्टर सलमान अकरम की भी बात कर रहे हैं। एक तो विद इन पार्टी उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से जो बयान दिया वो यकीनन आपके सामने है। उन्होंने कहा कि वो खुद को ठीक कर लें वरना इंटरनल का जो है कार्रवाई हो सकती है। ये शेर अफजल मरवत का पीटीआई में आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बहुत शानदार मुस्तकबिल है उनका। देखें, जब पीटीआई अपने वर्कर्स की और अपने एक्टिविस्ट की सिलेक्शन इस बात पे करेगी कि कौन ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गाली देता है, कौन अपनी ऑपोजिशन को ज़्यादा लताड़ता है, कौन टॉक शोज़ के अंदर जाके लच्चेदार गुफ्तगू कर सकता है, किसकी जो है वो डिजिटल मीडिया पे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोइंग बढ़ रही है इससे क्योंकि वो लोगों को जो है वो बुरा भला कह रहा है, तो फिर ऐसे ही गौहरे नायाब पैदा होंगे ना शेर अफजल मरवत साहब जैसे, और यहाँ पे को अरस्तु और सुकरात आएंगे। जिस किस्म का यहाँ पे टैलेंट पूल माशाल्लाह से पीटीआई ने इकट्ठा किया हुआ है, एक से एक नगीना, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो CMKP देखें, वो मौला जट एक अलहदा 2024 वर्जन वो एक लॉन्च हुआ हुआ है। ये इधर से शेर अफजल मरवत लॉन्च हुए हुए हैं। वो फवाद चौधरी साहब इतने खूबसूरत आदमी हैं, जब ये दौरे हुकूमत में थे तो एक वो हमारी आपा थी, उनको इन्होंने लॉन्च किया हुआ था, फिरदौस आशिक अवान। फिर एक अदर उन्होंने अपना ही शहजादा रखा हुआ था फवाद चौधरी। बात करने की तमीज़ नहीं है, एथिक्स मोरालिटीज़ का पता नहीं है, पॉलिटिक्स की अलिफ बे का नहीं पता, सियासियात सैटरडे लाउंज के अंदर बैठ के काउच कल्चर के ऊपर सीखी है। तो यही टैलेंट आना है ना मेरा प्यारा भाई। और ये जो सियासत है जो पीटीआई परवान चढ़ा रहा है, ले दे की, गालम गलोच की,
लोगों को नीचा दिखाने की, ट्रोलिंग की, उसके ये लोग किंग हैं, उसके पीछे पूरा उसका ट्राइब है, उसके तरह के और नहीं, जाहिल वो तो लोग उनके हैं जो खिलाफ उनको बात कर फैन रहे हैं फॉलोइंग ना। में शामिल हैं। वो किधर किसी की कोई बात सुनते हैं, कोई दलील सुनते हैं? उनका मकसद ही सलमान है। अकरम राजा तो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं ना, शेर अफजल सर बर्रक की। इनकी वो तो कह पूरी रहे हैं वो खुद को पार्टी, ठीक कर रहे हैं। इनकी पूरी पार्टी जो है ना, वो इस वक्त सैटरडे नाइट पार्टी बनी हुई है। आप यकीन करें, इनका कोई काम नहीं है। ये सारे टिक टॉकर हैं। आप लोग तो सीएम पंजाब के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे और बड़ी क्रिटिसिज्म हुई। पीटीआई की पूरी पार्टी एक टिक टॉकर पार्टी है। अगर किसी को शक हो तो जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले इंग्लैंड के अंदर हुआ है आपके साबिक चीफ जस्टिस के साथ, वो एक छोटी सी मिसाल है। इनका काम ये है कि हुल्लड़बाजी की जाए, एक अच्छी सी रील बनाई जाए, उसको अपलोड किया जाए ताकि उनके हल्का अहबाब के अंदर जो है ना ओ वाओ वाला फैक्टर आ जाए, एंड दैट्स अबाउट इट। इनसे पूछे इनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट क्या है, इनसे पूछे इनका एजेंडा क्या है, इनसे पूछे इनका मैनिफेस्टेशन क्या है, इनसे पूछे गरीब आदमी के लिए इन्होंने क्या किया है। किसी को कुछ पता नहीं होगा। इधर से इमरानिस्ट निकल रहा है, उधर से इंसाफिस्ट निकल रहा है, उधर से शल्दाना गुलजार आ रही है, उधर से वो जनाब जी ये अली मोहम्मद खान लॉन्च हुआ हुआ है, असद कैसर एक अलहदा जी भी हुल्लड़बाजी है। ये ठीक पार्टी है, आप कहते हैं इंटरनली जो है इनमें इख्तिलाफात जो है वो शिद्दत अख्तियार करेंगे, पार्टी कमजोर होगी। जिन्होंने इनको तोड़ना था उन्होंने इसको तोड़ा नहीं है, रेजा रेजा कर दिया हुआ है ये पार्टी। अब आप यकीन करें कोई 10 साल लगेंगे, खान अगर आ भी गया तो उसको दोबारा से सब पार्टी को जो है ना एक जगह पार्टी आप थाने में समझते हैं डालने टूट के लिए। चुकी है। ठीक है, अब उमर दराज गोंदल, एक तो जाहिर है इंटरनल जो इख्तिलाफात हैं, इस हवाले से भी आपका कमेंट चाहूँगा। साथ ही उमर अयूब ने जिस तरह से बात की कि लीडरशिप को जो है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो इस वक्त की पीटीआई की लीडरशिप है उनको बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो क्या वजह है, हुकूमत की जानिब से रवैया क्यों रखा जा रहा है? जैसे अभी सलमान कह रहे हैं कि इतनी हद तक उनको कमज़ोर कर दिया, पार्टी को तोड़ दिया गया है और इख्तिलाफात जो हैं वो शदीद हैं, तो उसके बाद मुलाकात के हवाले से मामला अभी तक क्या वजह है कि नहीं करने दी जाती उनकी क़यादत को? अच्छा, क्या इख्तिलाफात और पार्टी को क्या तोड़ दिया गया है? आज से 2 साल पहले क्या बैरिस्टर गौहर सोच सकते थे कौमी असम्बली का मेंबर बनना? क्या शेर अफजल मरवत सोच सकते थे? क्या मुबीन गुजरावाला से खुरम दस्तगीर को हरा के पहुंचने का सोच सकते थे? क्या लतीफ खोसा लाहौर से सारी उम्र उल्टे लटक जाते तो इलेक्शन जीतने का सोच सकते थे? ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर इमरान खान ने हाथ रखा और ये असम्बलियों में पहुंच गए। मुझे ये बताइए, जरा ये बताते चलें कि जो आपके पीटीआई के पुराने लोग थे जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी, जाने दी, हमाद अजहर साहब कहाँ हैं? उनका कोई पता नहीं लग रहा, वो आजकल गायब हुए हुए हैं। शहरियार अफरीदी साहब कहाँ हैं? वो नहीं नजर आ रहे आजकल स्क्रीन के ऊपर। शंदाना गुलजार साहिबा कहाँ हैं? जरा जिक्र करते जाए मेरी नॉलेज के जवाब लिए। सुन लें। जी, मैं आपकी इस बात का भरपूर एहतराम करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो इख्तिलाफात हैं, ये पार्टी टूट गई है। क्या असद उमर के जाने से बड़ी पार्टी टूट गई है? क्या परवेज खटक के जाने से, नई पार्टी स्टैब्लिश करने से ज्यादा पार्टी टूट गई है? क्या पंजाब के अंदर जहांगीर खान तरीन, अलीम खान के जाने से ज्यादा पार्टी टूट गई है? नहीं। पाकिस्तान की सियासत की हकीकत अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स है, जब तक वो मौजूद है मेरा नहीं ख्याल के इख्तिलाफात किससे होंगे। क्या बैरिस्टर गौहर इमरान खान की मकबूलियत को मात दे देंगे? क्या उमर अयूब दे देंगे? क्या सलमान अकरम राजा दे देंगे? कोई XYZ देगा? नहीं। वो सलमान अनीस साहब को अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें, ये कौमी असम्बली के मेंबर बन जाएंगे। हो सकता है वो घर वाले वोट ना दे, लेकिन पूरा मोहल्ला और पूरा पिंड और पूरा हल्का देगा ऑन अ लाइटर नोट। इसी वजह से जो गौहरे नायाब आप देख रहे हैं ना, और जो तूफाने बदतमीजी आप देख रहे हैं, ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਕਾਨੇ ਪਾर्लियामेंट ਦੇ गुत्थम गुत्था हुए हैं। प्लीज नहीं, मेरे ख्याल में ये अल्फाज बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। वो तो आप इनके अपने मेंबर्स को नहीं पता उन्होंने क्या करना है। मेरा प्यारा भाई, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे लोगों को छोड़ के भाग गया चाइना चौक पे। सुन लेना गुजारिश, उमर दराज का जवाब सुन ले सर। ये नहीं जाना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने किसी खातून की बेहुदा तस्वीर हेलीकॉप्टर से नहीं फेंकी, उन्होंने किसी के पेट फाड़ने की बातें नहीं की, उन्होंने नीली पीली टैक्सी की बात नहीं की, बहुत सारा बाजी है। लेकिन उन्होंने आसिफ अली जरदारी की बहन को उठाया अस्पताल से, लेकिन उन्होंने पीसी के कराची के अंदर कमरे तोड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कम से कम 10 सहाफियों के प्रोग्राम बंद करवाए। जी प्लीज चलते जाएं सर, आप अपने उस पर बात कर लीजिए यार, इतनी इंटरेस्टिंग बात करते हैं ना। मैं उमर भाई से मुकाबला, लेट हिम कंप्लीट प्लीज, मुकालमा होना चाहिए। सो ये सारे वो अरमान हैं, ये ख्वाहिशें हैं सलमान भाई की और बहुत सारे लोगों की। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे आप जानते ही हैं कि वो क्या होता है। तो बात सिर्फ इतनी है, 8 फरवरी को हमने देखा कि यहाँ इस कुराए अर्ज के ऊपर चश्मे फलक ने ये देखा कि सब अंदाजे गलत साबित हो गया। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक काम कीजिए, तमाम तर रियासती प्रोटोकॉल के साथ, रियासती सरपरस्ती के साथ जनाब नवाज शरीफ को वापस बुलाइए, उन्हें कहिए
कि लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा रख लीजिए, तमाम सरकारी रियासती वसाइल इस्तेमाल कर लीजिए, जिसमें जरदारी साहब जैसा मकबूल रहनुमा, जिसमें बिलावल भुट्टो जैसा एक नौजवान रहनुमा, मरियम नवाज जैसी एनर्जेटिक सीएम, ये सब लोग आ जाएं और दूसरी तरफ एक मौका दे दें कि आप अडियाला से बाहर एक शख्स को 5 मिनट लाएं और अवाम को कहें कि कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, शेलिंग करें और उसके बाद जरा मंजर देखिएगा। तो यही पाकिस्तान की हकीकत है जिसको आप झुटलाना चाहते हैं, नहीं झुटला सकते। आप मेरे साथ सलमान साहब को किसी वक्त भेज दीजिएगा, मैं इनको लाहौर के गलियों, बाजारों, सड़कों से सर्वे करवा दूंगा। कहेंगे तो इस्लामाबाद से करवा दूंगा, कहेंगे कराची से करवा दूंगा, कहेंगे तो गड़ी खुदाबख्श चले जाएंगे, तो इनको पता चलेगा पाकिस्तान ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझने वालों के लिए इस वक्त क्या निशानियां हैं। तो ये सारी बातें हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल उमर साहब एग्री करता हूं। इसमें सिर्फ 1 सेकंड 30 सेकंड लूंगा, आपकी चीज ऐड कर लें कि ये जो खान साहब की अनथक मोहब्बत है इस कौम के लिए, उनको देवता बनाएं, उनकी पूजा करें, उन्हें वजीर आजम ना बनाएं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज इसका फैसला सलमान साहब नहीं करेंगे। सलमान साहब और मेरे लोग ही कर रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं। करेंगे, हमसे ज्यादा सिविक सेंस रखने वाले लोग फैसला करेंगे, हमसे ज्यादा तजर्बा रखने वाले, इस माशरे को देखने वाले जो है वो तजर्बा करेंगे। आवाम करेंगे। जी ठीक, उन्होंने 2 साल पहले उन्हें हुकूमत से निकाल दिया और उसके बाद काल कोठरी में पहुंचाया। इसका फैसला आवाम पे छोड़ देना। अब यहाँ हम तो ये फैसला यकीनन नहीं कर सकते। भरपूर एहतराम करते हुए उनको बताना चाहता हूँ कि आपके जज्बात के, आपके अरमानों का खून ये अवाम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जब मौका मिला आपको रिपीट टेलीकास्ट 8 फरवरी का होता हुआ दिखाई देगा। जब होगा आगे होगा, अभी जो हुकूमत में आप उन्हें बर्दाश्त करें। और सलमान साहब अच्छा खासा आपको उमर दराज साहब ने मेंबर कौमी असम्बली बनाने जा रहे थे, आप किधर? नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं बशीर चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये भी हम इख्तलाफात का जिक्र कर रहे हैं, पार्टियों में इख्तलाफ होते हैं, इख्तलाफ राय भी होता है और उसमें कुछ लोग पीछे चले जाते हैं, कुछ आगे आ जाते हैं, ये भी पार्टियों का फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का अभी जिक्र आया, मियां नवाज शरीफ बाहर हैं, एक तो क्या वो वापस आएंगे भी नहीं, लेकिन जाहिर है उम्मीद है वो वापस आएंगे, अभी उनकी हुकूमत है, लेकिन उनका रोल अपनी पार्टी में इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं मियां नवाज शरीफ से बात करने से पहले जो अभी सलमान भाई और उमर भाई बात कर रहे थे उस पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपने ख्याल का इजहार करना चाहूंगा, और वो ये है कि सियासी जमातों को खत्म नहीं किया जा सकता। इस मुल्क में कब से कोशिश की जा रही थी कि जो सियासी जमातें हैं, कई सियासी जमातों को खत्म करने की कोशिश की गई। क्या 1999 के बाद नवाज शरीफ को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल की गई। उनकी जमात को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। इवन 2015 के बाद, जब 2017 के बाद जब नवाज शरीफ निकाला गया तो क्या उनकी पूरी जमात जो है वो जेल के अंदर नहीं थी? सारे थे, बिल्कुल थे। नवाज शरीफ के घर के 4 फर्द थे, चारों के चारों जेल के अंदर थे। तो बिल्कुल ऐसी कोशिशें जरूर होती हैं, लेकिन उसी वक्त जब नून लीग को दबाया जा रहा था, जब नून लीग को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, तो नून लीग 27 ज़िमनी इंतखाबात जीती थी और हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी। तो अब जब नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इदारे उनकी पूरी सपोर्ट में हैं, और इमरान खान की जमात जो है वो टूटी भी है, उसके लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उस जमात के अंदर से नई जमातें बनी हैं, लेकिन इमरान खान एक मुकम्मल सियासी हकीकत के साथ मौजूद हैं अपनी जगह पर। उनकी जमात एक मुकम्मल सियासी हकीकत के साथ मौजूद है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सका। और वो एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है कि जब इमरान खान के ये जो मौजूदा सेटअप है, जो लोग हैं, ये सारे के सारे ना रहें, कोई एक बंदा उनके लिए बोलने के लिए ना रहे, और वो अकेले जेल के अंदर जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौजूद हूँ, तो शायद तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो ख़त्म हो जाए। एक और बात, जो इख्तलाफात की बात है ना, तहरीक इंसाफ जो मर्जी है, जिस मर्जी बंदे से जाके पूछ ले, तहरीक इंसाफ इमरान खान है। इमरान खान वो हकीकत है इस वक्त के लोग सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर को या शेर अफजल मरवत को, यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर को भी घास डालने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं इमरान खान, जो इमरान खान कहेगा वही हम मानेंगे, और वही हो रहा है और लोग उसी की बात मानते हैं। ये जितनी भी इस वक्त खिचड़ी पक रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये सारे लोग अपना सर्वाइवल तो कर रहे होंगे, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई नुकसान का बायस नहीं बन सकते जब तक कि इमरान खान अपनी जगह पर मौजूद हैं।
अलबत्ता अगर इमरान खान किसी लेवल पे जाके कोई डील करते हैं, सरेंडर करते हैं, जिसका मुझे खुद लगता है कि वो खुद दस्ते शफकत के मुतलाशी हैं और वो चाहते हैं कि जो इस वक्त हाथ शहबाज शरीफ और बिलावल पर है वो मेरे ऊपर रखा जाए। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी मकबूलियत में कमी जरूर आएगी, खात्मा फिर भी नहीं होगा। रही ठीक है। बात नवाज शरीफ की, तो देखिए नवाज शरीफ के साथ मुझे लगता है कि धोखा हो गया है और वो धोखा करने वाले कोई बाहर से नहीं है, अपने घर के अंदर से हैं और उन वो हैं जिन पे उन्होंने तकिया किया था और जिनके साथ मामला तय करके वो लंदन गए थे और जिनके कहने पर वो वापस आए थे। तो अब जाहिर है वो इस धोखे में मजीद कितना जो है वो अपना दिल खट्टा करें। वो कभी जो है वो मरी में छलियां खा रहे होते हैं, कभी वो किसी जगह पर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला उनकी जमात का बज़ाहिर बज़ाहिर कह रहा हूँ कि उनकी मर्जी से नहीं हो रहा या उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि तहरीके मुस्लिम लीग नून के जिस भी रहनुमा को, जिस भी एमएनए को, जिस भी वजीर को शहबाज शरीफ से शिकायत होती है, वो ज़रूर उनके पास शिकायत लेके जाता है और उसकी शिकायत सुनी भी जाती है और उसका रिड्रेसल भी होता है। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आपको याद होगा कि 14 अगस्त को शहबाज शरीफ ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडे का ऐलान करना था। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा जो है वो शहबाज शरीफ के अपने जो पुराने दोस्त अहबाब हैं जो उनके साथ लाहौर में थे, आहत चीमा वगैरह और बाकी लोग, उनका बनाया हुआ था। एहसन इकबाल ने शिकायत की नवाज शरीफ से और उनके कुछ दोस्तों ने शिकायत की नवाज शरीफ से कि एहसन इकबाल का बनाया हुआ एक 5 साला मनसूबा तैयार पड़ा है जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म भी है, लोगों के लिए रिलीफ भी है, लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी भी है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। जबकि एक बाहर के एक बरतानवी प्रोफेसर का बनाया हुआ जो एजेंडा है उसका ऐलान किया जा रहा है। तो नवाज शरीफ ने उसका नोटिस लिया और रायविंड में इजलास हुआ। उसी इजलास के दौरान नई जो होम ग्राउंड कमेटी है उसका इजलास हुआ, का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसहाक डार को उसका सरबराह बनाया गया और उन्होंने एक नए सिरे से एक प्रपोजल तैयार किया है। तो नवाज शरीफ जो है वो जरूरत पड़ने पर कायद हैं, बसूरत दीगर वो आराम कर रहे हैं। वो आराम कर रहे हैं अभी इस सूरत हाल में। हमारी मुख्तलिफ ज़ाहिर है पोलिटिकल पार्टीज़ का भी हम इसी में जिक्र कर रहे हैं, अपने दीगर मौज़ूआत का भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।